नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत शहर कांकेर की सबसे ऊंची चोटी और छत्तीसगढ़ के सबसे मशहूर पर्वतों में से एक गड़िया पहाड़ के दर्शन कराने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गड़िया पहाड़ से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण स्थलों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने में का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। काने के बाली माँ, होठ के लाली माँ, काने के बाली माँ, होठ के लाली माँ, मन मोर अरझ गे ना, हाय रे मोर बैरी नैना, तोर बैरी नैना ले लड़ गे ना। दोस्तों, अब हम गड़िया पहाड़ के ऊपर में पहुंच चुके हैं। गड़िया पहाड़ में प्रवेश करने के लिए दो द्वार हैं। एक ये है धर्म द्वार, जो एक जमाने में यहाँ पर राजा के आने जाने के लिए एक द्वार हुआ करता था, ठीक है। और दूसरा द्वार है पीछे तरफ, जो है सिंह द्वार। अभी तो खैर यहाँ नया रोड बन गया है, लेकिन उस समय आवागमन के लिए लोग पैदल आना जाना किया करते थे। और पीछे तरफ सीढ़ी का व्यवस्था है, सीढ़ी बना हुआ है। गड़िया पहाड़ में पहुंचने के लिए दो मुख्य द्वार हैं, एक है धर्म द्वार और दूसरा है सिंह द्वार। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम गड़िया पहाड़ के मुख्य स्थलों पर दर्शन करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर प्राचीन कालीन होलिका दहन क्षेत्र को देखेंगे। उसके बाद हम लोग व्यू पॉइंट को देखेंगे, फांसी भाटा को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, अब हम व्यू पॉइंट में पहुंच चुके हैं। तो आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं गड़िया पहाड़ का, जिससे पूरा का पूरा कांकेर शहर दिखता है। चलो। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। हो तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं तुझको। दोस्तों, अब व्यू पॉइंट के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं होलिका दहन स्थल में। ये होलिका दहन स्थल है और यहाँ का होलिका दहन का खासियत ये है कि यहाँ पर माचिस या लाइटर के माध्यम से अग्नि को उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर परंपरागत तरीके जैसे लकड़ियों को आपस में रगड़कर उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है उसके माध्यम से यहाँ पर होलिका दहन किया जाता है। और जब गड़िया पहाड़ में होलिका दहन होता है तो पूरे शहरवासी, पूरे कांकेर वासी गड़िया पहाड़ में देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर से पूरा शहर दिखाई देता है, ठीक है। तो जब पूरे शहरवासी को जब पता चल जाता है कि गड़िया पहाड़ में होलिका दहन हो रहा है, उसके बाद ही कांकेर शहर में अन्य स्थलों में होलिका दहन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, ये है गड़िया पहाड़ का फांसी भाटा स्थल। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय जो अपराधी होते थे, जो दोषी होते थे, जो जिन्हें दंड देना होता था, चोर उचक्के जैसे प्रवृत्ति के लोग होते थे, उन्हें इसी स्थल से ही ऐसे धक्के मार के यहाँ से गिरा दिया जाता था। और अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर कई फीट की गहराई है, कई फीट की खाई है यहाँ पर। उसके माध्यम से यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता था। और ऐसा कहावत है, ऐसा कहा गया है, कहा जाता है कि एक बार क्या होता है कि किसी अपराधी को सैनिक जब दंड देने के लिए यहाँ लाते हैं, जब धक्का देने वाले रहते हैं, तो वो अपराधी क्या करता है, वो सैनिक का हाथ पकड़ लेता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, सैनिक भी गिर जाता है। उसके बाद से लगातार क्या किया जाने लगा कि जब भी सैनिक किसी अपराधी को दंड देना होता था, वो बड़े बांस या डंडे के माध्यम से दूर में उसको खड़े करा के ऐसे धक्का दिया करता था, ऐसे कहा जाता है। दोस्तों, ये है खजाना पत्थर और ऐसा माना जाता है कि राजा धर्मदेव ने
अपने सारे खजानों को इसी पत्थर के पीछे छिपा के रखा हुआ है। भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान इसी दंडकारण्य क्षेत्र से माता सीता की खोज करते हुए इसी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। इसीलिए बस्तर अर्थात दंडकारण्य का पग पग कण कण में प्रभु राम समाये हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं इस दुर्गम पहाड़ियों के बीच से। इस शानदार सा नज़ारा, शानदार दृश्य के साथ हम अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं कि गड़िया पहाड़ के जो ऐतिहासिक और प्राचीन जो यहाँ की मंदिरें हैं उनके दर्शन करने के लिए अब हम निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं दर्शन करने जो प्राचीनतम शिव मंदिर के हम दर्शन करने जा रहे हैं। इस शिव मंदिर का निर्माण कंडरा राजा अर्थात धर्मदेव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण संभवतः 13वीं शताब्दी या उसके आसपास हुआ था। और दोस्तों, गड़िया पहाड़ में बहुत से ऐतिहासिक और प्राचीनतम मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है गड़िया पहाड़ का प्रसिद्ध सोनाई रुपई तालाब। कहा जाता है कि जब राजा की बेटियां सोनाई और रुपई इसी तालाब में खेलते खेलते उनका मृत्यु हो गया था, तब से इस तालाब को सोनाई रुपई तालाब के नाम से जाना जाता है। और इस तालाब की खासियत ये है कि ये तालाब ऐसा तालाब है जो कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ जाए, ये तालाब कभी नहीं सूखता। अब आपको दर्शन करा रहे हैं कांकेर की आराध्य देवी मां कंकेश्वरी का। नहीं आए वो तोला मानो दाई समझ नहीं आए वो तोला मानो दाई समझ नहीं आए वो। पंडित जी, हम लोग यहाँ के जो शीतला मंदिर है उसका प्राचीनता के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कब कौन से राजा ने इस शीतला मंदिर को स्थापित किया था, और शीतला मंदिर की क्या इतिहास है उसको थोड़ा सा बताइए। तो शीतला मंदिर जो है वही धर्मदेव राजा कंडरदेव जो है यहाँ पर रहते थे, वही ने बनाया है सब प्रजाओं के साथ। और पूजा अर्चना जो भी है वो हर रोज करते थे। और शिव लिंग मंदिर को भी वही निर्माण किया है और बनाया है तालाब को। और वही जो है सत्य जो शीतला माता हर रोज पूजा ये अर्चना करते थे और अपना जो भी इच्छा मनोवाद देवी भी उनका राजा का जो ये है उसको पूर्ण करता था। देवी भी वही शक्ति से आज भी वो मंदिर है और चल रहा है पूर्वजन जी। साथ में पंडित जी, ऐसे कहा जाता है कि यहाँ छत नहीं है, अभी भी खपरा वाला मंदिर है, और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कभी छत नहीं बनता है। इसके बारे में क्या है इतिहास? कि आजकल के जो है दीन दीवार बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, सब बड़े बड़े ऊंचा, तो यहाँ देवी बोला ये जो खपरा का घर है यानी जो मकान है उसको देवी मत तोड़ो, ऐसे बोलता है सपना में। देवता से भी अर्जी बिठा पूछे थे नहीं, जो भी बनाना है तो बाहरी ऐसे बनाओ, लेकिन इस जो पूर्वजनों से राजा जो बनाया है उसको मत तोड़ो, यही देवी जो है कहता है। मतलब आज भी जो गर्भगृह है शीतला मंदिर का, वहाँ कोई छत नहीं है गर्भगृह में। भले यहाँ पर अन्य क्षेत्र में यहाँ पर लेंटर किया गया है, लेकिन जो मुख्य जो मंदिर है गर्भगृह, वहाँ आज भी देखोगे तो उसी तरीके से प्राचीन जो परंपरागत तरीके से जो खपरे का है वैसे ही है, अभी भी यहाँ पर छत नहीं है। अब आपको लेकर चल रहे हैं गड़िया पहाड़ की छुरी पगार गुफा में लेकर चल रहे हैं। ये गुफा से संबंधित प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी में कई बार पूछा जा चुका है।
ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि छुरी पगार गुफा के अंदर जो चट्टाने हैं वो छुरी के समान नुकीले हैं, इसलिए इस गुफे को छुरी पगार गुफा कहा जाता है। ये है कांकेर का छुरी पगार गुफा, जिसको पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी में भी कई बार इस गुफा के बारे में प्रश्न किया गया है कि छुरी पगार गुफा कहाँ पर है। कहा जाता है कि ये गुफा की जो चट्टाने हैं ना वो छुरी के जैसे नुकीले हैं, धारदार है, इसके कारण इस गुफा को छुरी पगार गुफा के नाम से जाना जाता है। हम लोग छुरी पगार गुफा के अंदर में हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर भी दिखाइए, ऊपर पूरा लो तो कैमरा। इसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ एक और गुफा मंदिर है। गुफा में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के अंदर जहाँ अभी आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं, वहाँ पहले एक सिद्ध योगी वहाँ तपस्या किया करते थे। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दोस्तों ये है सिंह द्वार। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि गड़िया पहाड़ पहुंचने के लिए दो द्वार हैं। एक है धर्म द्वार, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये दूसरा द्वार है जो है सिंह द्वार। सीढ़ी के माध्यम से अगर आपको गड़िया पहाड़ आना है तो सबसे पहले आपको सिंह द्वार मिलेगा, और सिंह द्वार में प्रवेश करने के बाद ही आप गड़िया पहाड़ में प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आपको अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी व्यू का वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।